तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या काम है। इसका काम यह है कि हम इसके ज़रिए वर्टिकली अलाइनमेंट करते हैं। फ्लैक्स कंटेनर के अंदर जो फ्लैक्स एटम्स हैं उनकी हम वर्टिकली अलाइनमेंट करते हैं। तो हम ये अलाइनमेंट अलाइन एटम से भी करते थे, तो इसमें भी करते हैं। तो इनमें डिफरेंट क्या है? इनमें डिफरेंट ये है कि इसमें हम अलाइन सेल्फ में हम हर एटम्स को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। उसकी हर एटम्स की हम अलग अलग अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन अलाइन एटम्स में ऐसा नहीं कर सकते। तो इनमें डिफरेंट ये है। तो इसके अंदर जो वैल्यू आती हैं वो हम देख लेते हैं। ऑटो है, फ्लैक्स स्टार्ट है, फ्लैक्स एंड है, सेंटर है, स्ट्रेच है और बेस लाइन है। तो मैंने वो फाइल ओपन की हुई है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो मैं आपको इसका थोड़ा कोड दिखा देता हूँ तरीके से स्क्रॉल करके। तो हमने इसमें अलाइन एटम की जो लगाई हुई है, अलाइन एटम यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं आपको सेव करके दिखा लेता हूँ। ये देखें। अब हमने क्या करना है, अलाइन सेल्फ लगाना है। या मैंने कि रेड में अगर मैं लगाता हूँ अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ, मैं इसको कर देता हूँ एंड, फ्लैक्स एंड। अब ये क्या होगा, ये जो पहला हमारा एटम्स है ना रेड कलर का, ये एंड में चला जाएगा। हमने इसको यानी कि एंड में कर दिया है। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, मैं दूसरे को कर देता हूँ सेंटर में। तो मैं एक को सेंटर में कर देता हूँ। ये देखें, ये जो दूसरा हमारा आइटम है वो सेंटर में आ गया है। तो इसी तरह हम और भी वैल्यू देख लेते हैं। मैं अब इसको क्या करता हूँ, मैं स्ट्रेच लगा देता हूँ इसमें। तो तीसरे को हमने क्या कर दिया, तीसरे को मैंने स्ट्रेच कर दिया है। ये देखें वो स्ट्रेच हो चुका है। तो इसी तरह हमारा बेस लाइन है। तो जो ऑटो है हमारे पास वो क्या काम करता है, ऑटो इस तरह काम करता है। जो हमारा पेरेंट डिव है ना, जो पेरेंट डिव को वैल्यू दी हुई है, यानी कि हमारा जो कंटेनर है, ये फ्लैक्स एटम्स हैं, इनका पेरेंट क्या कौन सा डिव है, ये कंटेनर। इसको हमने जो अलाइनमेंट सेट की हुई है वो ही अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर ऑटो में। यानी कि हमने येलो कलर में, अगर मैं क्या करता हूँ, येलो कलर को नाम लगाते हैं ऑटो, ठीक है, सेल्फ। मैंने इसको कर दिया ऑटो। अब क्या होगा, ऑटो में ये होता है कि जो हमारे पेरेंट डिव को जो हमारी अलाइनमेंट दी हुई है, यानी हमने इसको अलाइन एटम्स किया हुआ है फ्लैक्स स्टार्ट, तो ये फ्लैक्स स्टार्ट इसी पे अप्लाई हो जाएगा ऑटो पर। अब हमारा जो येलो कलर है वो हमारा स्टार्ट में ही रहेगा। वो हमारा क्या होगा, वो नीचे नहीं जाएगा, ये मूव नहीं करेगा। तो ये देखें, ये स्टार्ट में था तो इस पे क्या हुआ, ऑटो अप्लाई हो गया। यानी कि पेरेंट डिव का जो हमारा अलाइनमेंट थी वही इस पे ऊपर अप्लाई हो गई है। तो बेस लाइन भी हमने पिछले अलाइन एटम में पढ़ा था, वो भी इसी तरह काम करती है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।